तो दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीवन कौशल के बारे में पढ़ा था। अब उस सीरीज को सीडीपी की आगे बढ़ाते हुए हम लोग जीवन कौशल को और गहनता से पढ़ेंगे, जिसमें अगला पॉइंट आता है हम लोगों के सामने शिक्षक की भूमिकाएं। तो जीवन कौशल में शिक्षक की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्या है शिक्षक की भूमिकाएं? शुरुआत में हमारे देश में शिक्षक का समाज में उच्च स्थान रहा है। जैसा कि कोठारी आयोग में कहा गया है कि देश का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है जिनका निर्माता एक शिक्षक है। मतलब एक शिक्षक के द्वारा देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो देश का भविष्य किसे बताया गया है यहाँ पे? तो देश के भविष्य को छात्रों को बताया गया है कि हमारे जो छात्र हैं, जो क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, वो आने वाले देश का भविष्य हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षक का पेशा एक परिश्रम एवं बलिदान का पेशा है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कभी कभी ये लाइन देकर क्वेश्चन में वो यूपी टेट में पूछ लेते हैं कि शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। उपरोक्त दोनों कथन में यह सिद्ध है कि शिक्षक की समाज एवं शिक्षा में एक बहुआयामी भूमिका है, जिसके बहुत सारे आयाम हो। मतलब वह एक पढ़ाने वाला भी हो, एक मार्गदर्शक के रूप में भी हो, और एक परिश्रम के भी तरह हम लोगों के सामने आता है कि जब तक वह बच्चों पे परिश्रम नहीं करेगा तब तक बच्चे अच्छी तरीके से नहीं सीखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है? ज्ञान प्रदाता एवं ज्ञान के स्रोता के रूप में ही पहचानी गई भूमिका को न मानते हुए उसे एक सुगमकर्ता एवं सुविधा प्रदाता माना गया है। ठीक है, हम शिक्षक के निम्नलिखित बाल केंद्रित भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। मतलब क्या है कि शिक्षक को क्या माना गया है? एक सुगमकर्ता और सुविधा प्रदाता, जो बच्चों के लिए सुविधा को प्रदान करे उसे सुविधा प्रदाता कहते हैं। तो आगे क्या क्या पॉइंट है देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट है शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, और शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में, और लास्ट पॉइंट है शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में। हम इन पांचों पॉइंट पे डीपली बात करेंगे, हर पॉइंट को विस्तार से पढ़ेंगे कि वास्तविक क्या शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में या परामर्शदाता के रूप में या सुविधा प्रदाता के रूप में है या नहीं है। पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में। इसमें क्या कैसे सिद्ध किया गया है कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में है या नहीं? आधुनिक सामूहिक परामर्श एवं निर्देशन का जनक थॉर्न को माना जाता है। पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है आधुनिक ग्राहक आधारित परामर्श चिकित्सा के जनक अमेरिका के कार्ल रॉजर्स माने जाते हैं। आगे है परामर्श एक दो तरफा प्रक्रिया है। परामर्श एक स्वैच्छिक एवं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है परामर्श एक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है परामर्श द्वारा परामर्श लेने वाले को सही मार्ग दिखाकर जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। मतलब हम लोग जिसको परामर्श दे रहे हैं उसे हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे, और जो परामर्श ले रहा है वो उस सलाह को अपने अंदर समायोजित करता है और आगे के लिए तैयार हो जाता है कि आने वाली मुसीबतों में इन फ्यूचर हमको इस सलाह की कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पे हमको ये चीज़ अप्लाई करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। परामर्श की परिभाषा। मतलब काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने
परामर्श की परिभाषा अपने अपने भाषा में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से दो हम लोगों के सामने हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। पहला है A.J. जोन्स के द्वारा। क्या बोला गया है इन्होंने? यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक छात्र नए व्यवहार सीखने, पुराने व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एक व्यावसायिक रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करता है। और कार्ल रॉजर्स के द्वारा क्या कहा गया है? परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित एवं स्वीकृत संबंध है जिससे परामर्श लेने वाले को उस हद तक समझने का प्रयास किया जाता है कि वह अपने ज्ञान के प्रकाश में शैक्षिक मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो यह दोनों मनोवैज्ञानिक द्वारा बताई गई परिभाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, यह अब सिद्ध करेंगे कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे है। शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में है। निम्न बिंदु हैं इसके लिए सिद्ध करने के लिए। पहला है विशेषज्ञता। जिस क्षेत्र में सलाह दे रहा हो उसकी जानकारी रखना आवश्यक है। मतलब जो इंसान जिस क्षेत्र में सलाह दे रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको सीडीपी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, मुझे सीडीपी के बारे में जानकारी है। कोई टीचर अगर आपको मैथ पढ़ा रहा है तो मतलब जरूरी हो कि वह उस विषय में जानकारी या जानकार हो। आगे पॉइंट है, बीएड एवं डीएलएड द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त एक शिक्षक यह विशेषता प्राप्त कर लेता है कि शिक्षण संबंधी मुद्दों पर अपने छात्र को सलाह दे, अर्थात शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में है। अगला पॉइंट है हितैषी। परामर्श का नियम है और यह शर्त भी है कि परामर्श प्राप्त करने वाले का हित चाहा जाए और शिक्षक हमेशा अपने छात्र का हित ही चाहता है। कभी भी शिक्षक ये नहीं सोचता कि हमसे पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो जाए। हमेशा शिक्षक अपने छात्र का हित ही चाहेगा, इसलिए शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में माना जाता है। अगला पॉइंट है गोपनीयता। परामर्श लेने वाले को परामर्श देने वाले के मध्य परामर्श सत्र के दौरान की गई बातें गोपनीय रखनी चाहिए और शिक्षक भी छात्र की कमियां एवं कठिनाइयों को संपूर्ण कक्षा में अपमानजनक तरीके से उजागर ना करे। गोपनीयता रखते हुए सुधार करता है, इसलिए वह एक परामर्शदाता है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर शिक्षक को किसी भी छात्र की कोई भी कठिनाइयां या कमजोरियां हैं तो उसका वह ना अपमान करे, ना क्लास में उसकी कमजोरियों को उजागर रख करे, बल्कि गोपनीयता बनाए रखे। शिक्षक छात्र के बीच में गोपनीयता काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो छात्र है वह किसी भी तरीके से अपने आप में हीन भावना महसूस ना करे। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है सही चुनाव में सहायता। इसमें क्या कहा गया है? कई बार कैरियर के लिए असीमित विकल्प उपलब्ध होने पर छात्र सही विकल्प चुनने को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षक उनका सफल मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सही मार्ग दिखाकर उचित विकल्प का चयन करने में सहायता देता है। इसलिए भी शिक्षक को परामर्शदाता माना जाता है। पहले क्या हुआ करता था, काफ़ी लिमिटेड कोर्स होते थे और कुछ ही लोग जागरूक होते थे। आजकल क्या है, काफ़ी कोर्स है, तो क्या होता है, छात्र बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे किस मार्ग का चयन करना चाहिए, कौन सी साइड लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसमें शिक्षक जो कि हर छात्र की कमियों को और उनकी इंटरेस्ट को
जानता है तो छात्र क्या करता है कि उन्हें सही मार्गदर्शक दिखाता है कि आपको ये सब्जेक्ट ना लेकर ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपका मैथ से ज़्यादा साइंस स्ट्रांग है, कि साइंस से ज़्यादा हिस्ट्री स्ट्रांग है। इसलिए शिक्षक को एक परामर्शदाता माना जाता है। अगला पॉइंट है ग्राहक आधारित विचार। इसमें क्या है, परामर्श देने वाले पर नहीं अपितु परामर्श लेने वाले पर केंद्रित होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक शिक्षक का बाल केंद्रित होना भी ग्राहक केंद्रित या परामर्श लेने के तरफ झुकाव को दर्शाता है। इसलिए एक शिक्षक परामर्शदाता है। इसमें क्या कहा गया है कि परामर्श जब भी आप दो तो कभी भी केंद्र में अपने आप को ना रखो। केंद्र में हमेशा उसको रखना चाहिए जिसके हम सलाह दे रहे हैं, जिसके लिए हम भला सोच रहे हैं। हमेशा उसे केंद्र में रखकर सलाह देनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्रजातांत्रिक रवैया। परामर्शदाता तानाशाही तरीके से अपनी राय परामर्श लेने वाले के ऊपर थोप नहीं सकता। मतलब आपसे कोई परामर्श लेने आ रहा है तो आप उसे परामर्श दे सकते हैं, ना कि उसके ऊपर अपनी राय थोपो कि आप वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपका काम है परामर्श देना, तो केवल और केवल आप परामर्श दे सकते हैं। और शिक्षक भी बिना किसी तानाशाही रवैया को अपनाए प्रजातांत्रिक तरीके से अपने छात्र को सलाह देता है। जिसको मानना या ना मानना वह छात्र की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब आपका काम है केवल और केवल छात्र को सलाह देना। अब छात्र के ऊपर है कि वह आपकी सलाह माने या ना माने, वो पूरा स्वयं अपने इच्छा का मालिक होता है। अतः शिक्षक इस प्रकार भी एक परामर्शदाता के रूप में है। अगला पॉइंट है पूर्व अनुभव। इसमें क्या बताया गया है, परामर्श देने के लिए संबंधित क्षेत्र का पूर्व ज्ञान आवश्यक है तथा शिक्षक पहले से ही उस मार्ग पर से गुजर कर आ चुका है जिस पर आज छात्र चलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह इन अवस्थाओं या शिक्षक की अलग कक्षाओं में छात्र के सामने आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों से पूर्व परिचित है या पूर्व ज्ञान रखता है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे आजकल जो छात्र पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, वो टीचर क्या है, उन सभी कठिनाइयों से पहले से ही गुजर चुका है। तो उसे अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या कठिनाइयाँ आएंगी और वहाँ पर छात्र क्या सॉल्यूशन लेकर निकल सकता है आसानी से। तो इसमें छात्र को कम तकलीफ होगी और उसे सक्सेस पाने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए भी पूर्व ज्ञान का यूज करके शिक्षक अपने छात्र को सलाह दे सकता है। इसलिए भी शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में है। अगला पॉइंट है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। यह पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए CDP की ऐसी ही हैंड रिटन नोट से तैयारी कराते रहेंगे। आपके यूपी टेट की नोटिफिकेशन से पहले आपका CDP का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।